नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन श्री हंसराज गंगाराम अहिर साहब के एक अपील की, जो उन्होंने अपने ऑफिशियल लेटर पैड पर लिखकर जारी किया। वो भी 7 मई 2024 को, जब तीसरे फेज की वोटिंग चल रही थी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत। मैं समझता हूँ कि ये देश के हित में होना चाहिए कि चाहे कोई भी संवैधानिक आयोग हो, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हो, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट हो, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हो, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज हो, इन लोगों के अध्यक्ष को या सदस्यों को कम से कम जब तक वो आयोग के अध्यक्ष और सचिव के रूप में हैं, उन्हें कोई ऐसी अपील जारी करने से बचना चाहिए जिसका ये अर्थ लगे कि वे सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बोल रहे हैं। चूँकि ये लोग अमूमन जो भी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, अमूमन जिनकी सरकार केंद्र में होती है, उनके नेता बनाए जाते हैं। तो उनको कम से कम वहाँ पर एकदम न्यूट्रल वे में काम करना चाहिए। चूँकि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का एक और जो हम लोगों ने इस बार देखा कि कर्नाटक के चुनाव का जो पहला चरण इनका था, उसके पहले भी एक बात आई कि वहाँ पर मुसलमानों को 4% आरक्षण कैसे, जबकि मैं समझता हूँ कि आयोग को बहुत पहले से जानकारी होगी कि आरक्षण वहाँ पे 1995 से, और बीजेपी कई बार वहाँ सत्ता में रही, लेकिन बीजेपी को भी ध्यान आया है 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले, जब लगा कि सत्ता खिसक सकती है, तब उन्होंने इस इशू को उठाया, समाप्त किया उस आरक्षण को। लेकिन मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन कर्नाटक सरकार के आदेश को रोक दिया। तो उस वक्त भी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को उस समय इससे बचना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे देश में एक संदेश गया कि चुनाव के बीच में आयोग को ये इशू उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। और अभी जो इन्होंने अपील किया अदर बैकवर्ड क्लासेस से कि उनको नेशनल इंटरेस्ट में, चूँकि जो मैंने देखा हिंदू अखबार में, उसका हेडलाइन है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस चीफ अपील्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस टू वोट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। देश की जनता आज नहीं, 1952 से ही राष्ट्र के हित में ही वोट करती रही है। आखिर अभी के समय में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के हेड को ये अपील करने की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर सामान्य रूप से अपील करनी थी तो सभी पूरी जनता से, पूरे मतदाताओं से अपील की जा सकती थी। और इस अपील में एक लाइन जोड़ी गई, उनको याद दिलाया गया कि 102nd जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके कारण ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। मतलब ये स्पष्ट था कि इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार ने इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं होगी आने वाले कल में। सरकार कोई भी हो, देश सर्वोपरि है और देश का संसदीय लोकतंत्र सर्वोपरि है। इसलिए आयोग के किसी भी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जिसमें कि उन पर एक पक्षपात का आरोप कोई दल लगाए। यही देश के हित में होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।